गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमें एपी सीरीज़ में चैप्टर 5 इसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 किए थे और उसमें हमने क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट हो गए थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 उसी एक्सरसाइज 5.1 में करेंगे। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एपी सीरीज़ दी गई है, इसमें हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन 4 में सेकंड पार्ट दिया है 2, 5/2, 3, 7/2 अप टू सो ऑन। ये एक एपी सीरीज दी गई है। वी नो दैट हम एपी सीरीज को लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। A1 हमारी फर्स्ट टर्म होती है और फर्स्ट टर्म A की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। हम कॉमन डिफरेंस निकालें D1। D1 पहली 2 टर्म का डिफरेंस होता है। D1 क्या होगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है हमारे पास 5/2 माइनस A1 की वैल्यू है 2। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो गया 2। 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 और 1 की मल्टीप्लाई 5 से 5 1 जब 5 फिर माइनस 2 के डिवाइड में इधर 1 है। 2 को डिवाइड करोगे 1 से कितना आएगा 2 और 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 2 जब 4 5 माइनस 4 कितना बच गया 1 और डिवाइड में है 2। इसी तरह से हम D2 निकालें। D2 क्या होगा थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करो A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस A2 की वैल्यू है हमारे पास 5/2। अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया 2। यहाँ पर 3 का डिवाइड में है 1। 2 को डिवाइड करो 1 से कितना आएगा 2 और 2 की मल्टीप्लाई 3 से 3 2 जा 6 फिर आगे साइन है माइनस। 2 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 1 और 1 की मल्टीप्लाई 5 से 5 1 जा 5 6 माइनस 5 कितना बच गया 1 और डिवाइड में है 2। अब देखो D1 और D2 दोनों सेम है। D1 इक्वल है D2 तो ये आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं और D की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। हमारे पास देखो A1 है A2 A3 A4 तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी A5। नेक्स्ट टर्म A5 होगी। हम डायरेक्ट A5 को लिख सकते हैं A + 4 × D। फर्स्ट टर्म A की वैल्यू देखो हमारे पास क्या निकाला था हमने 2 + 4 × D। D की वैल्यू है हमारे पास 1/2। 2 2 जा 4 तो ये आ गया हमारे पास 2 + 2 कितना आ गया 4। ये 5th टर्म आ गई। नेक्स्ट टर्म क्या होगी 6th टर्म और 6th टर्म को हम लिख सकते हैं A + 5D। फर्स्ट टर्म A की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 + 5 × D और D है हमारे पास 1/2। ये हो गया हमारे पास 5 + 5/2। अब इसका एलसीएम लें। एलसीएम हो गया 2। 2 की इधर मल्टीप्लाई 2 से 2 2 जा 4 फिर 2 को डिवाइड करें 2 से 1 और 1 की मल्टीप्लाई 5। अब इन दोनों को ऐड करें 5 + 4 कितना आ गया 9/2। ये आ गई हमारे पास 6th टर्म। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास 7th टर्म। 7th टर्म हम लिख सकते हैं A + 6D। ए की जगह ए की वैल्यू रखें 2
प्लस 6 इंटू डी की जगह 1/2 कैंसिल करें, 2 3 जा 6, ये हो गया हमारे पास 2 + 3, इन दोनों को ऐड करें कितना हो गया 5, तो 7th टर्म आ गई हमारे पास 5। A1 A2 A3 A4 ये 4 टर्म तो हमें ये दी गई है। नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो 3 टर्म हमारे पास 5th टर्म हो गई 4, 6th टर्म हो गई 9/2 और 7th टर्म हो गई 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म A6 A7 5 6 और 7। 5th टर्म हमने क्या निकाली थी, 5th टर्म 4, 6th टर्म क्या निकाली 9/2 और 7th टर्म हमें निकाली 5। नेक्स्ट 3 टर्म हो गई हमारे पास। इसी तरह से इसी क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्वेश्चन निकालते हैं 5th पार्ट। 5th पार्ट में देखो इसी तरह से एक एपी सीरीज दी गई है। एपी सीरीज दी गई है इसमें, और नेक्स्ट 3 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। एपी सीरीज दी गई है तो उसमें हम पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद फिर नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें एपी सीरीज देखो क्या दी गई है, एपी सीरीज दी गई है 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 में 5th पार्ट निकाल रहे हैं हम। एपी सीरीज दी गई है 3 + √2, नेक्स्ट है 3 + 2√2, नेक्स्ट क्या है 3 + 3√2। एपी सीरीज दी गई है। हम एपी सीरीज को क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है और फर्स्ट टर्म A1 इक्वल है A, क्या वैल्यू है हमारे पास फर्स्ट टर्म 3। अब कॉमन डिफरेंस निकालें D1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करें A2 - A1। A2 की वैल्यू है हमारे पास 3 + √2 माइनस A1 की वैल्यू है +3, +3 - 3 कैंसिल और क्या बच गया हमारे पास √2। तो D1 की वैल्यू आ गई हमारे पास √2। इसी तरह से D2 निकालें, D2 क्या होगा A3 - A2। A3 की वैल्यू देखो क्या है 3 + 2√2 माइनस A2 की जगह वैल्यू रखें हम 3 + √2। तो ये आ गया हमारे पास 3 + √2, बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज होंगे, +3 है तो -3, + √2 है तो -√2, +3 - 3 दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर है 2√2 और -1√2, यहाँ से रूट कॉमन लें 2 - 1, तो यहाँ पर क्या बच गया √2। अब देखो D1 और D2 दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू √2 है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस D1 और D2 दोनों सेम है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया √2। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। अब कितनी टर्म दी गई है ये देखो, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, 4 टर्म है। हमें 5th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 5th टर्म क्या होगी हमारे पास A + 4D। A की जगह फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 3 + 4 × D और D की जगह वैल्यू रखें √2। तो 5th टर्म होगी हमारे पास 3 + √2। इसी तरह से नेक्स्ट 6th टर्म निकालें, 6th टर्म होगी हमारे पास A + 5D। A की जगह वैल्यू रखते हैं 3, 5 × D की जगह वैल्यू रखते हैं √2। तो 6th टर्म आ गई हमारे पास 3 + 5 √2। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म 7th टर्म, इसको हम लिख सकते हैं A + 6D। A की जगह वैल्यू रखें हम 3,
6 इंटू डी की जगह वैल्यू रखें √2, तो 7th टर्म आ गई हमारे पास 3 + 6 √2। तो नेक्स्ट 3 टर्म हमें निकालनी है A5, A6, A7। इनकी जगह ये 5th टर्म क्या निकाली हमने 3 + 4 √2। 6th टर्म क्या निकाली हमने 3 + 5 √2। और 7th टर्म क्या निकाली हमने 3 + 6 √2। इस तरह से नेक्स्ट 3 टर्म हम निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन 4 में 5th पार्ट था। इसी तरह से इसी एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में 9th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 9th पार्ट देखते हैं। इसमें एपी सीरीज दी गई है 1, 3, 9, 27 अप टू सो ऑन। अगर ये एक एपी सीरीज है तो हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और इसके नेक्स्ट 3 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो एपी सीरीज को हम लिख सकते हैं वी नो दैट A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म A1 ही होता है और A1 क्या है हमारे पास 1। फिर हम कॉमन डिफरेंस निकालें D1 क्या होगा A2 - A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें 3 - 1 कितना बच गया 2। इसी तरह से D2 निकालें, D2 क्या होगा थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करें। थर्ड टर्म है हमारे पास 9, सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 3, 9 - 3 कितना बच गया 6। अब D1 और D2 दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है। D1 नॉट इक्वल टू D2। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो कॉमन डिफरेंस नहीं आया हमारे पास। नॉट एन एपी सीरीज, these are not AP सीरीज। ये एक एपी सीरीज नहीं है तो इससे आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 में 12th पार्ट देखो। ट्वेल्थ पार्ट दिया है √2, √8, √18, √32 अप टू सो ऑन। अगर एपी सीरीज है तो हम पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो इसका मतलब ये एक एपी सीरीज होगी। और एपी सीरीज है तो हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी होगी। वी नो दैट हम इसको लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म A से रिप्रेजेंट करेंगे हम और A1 की वैल्यू है हमारे पास √2। पहले इसको चलो डिफाइन, √2, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। 18 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। 32 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 = 16,
16 टू जा 32 अप टू सो ऑन। रूट 2, अब जिसकी पावर 2 हो उसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। अब देखो 2 की पावर 2 है तो ये रूट से बाहर आ गया। 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। इसी तरह से 18 को हमने लिखा था 3 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर 3 की पावर 2 है, ये रूट से बाहर आ गया। 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2। इसी तरह से 32 को हमने किया था 4 मल्टीप्लाई 2। 4 की पावर 2 है तो ये रूट से बाहर आ गया। 32 को हम लिख सकते हैं 4 रूट 2 अप टू सो ऑन। अब हम इसको एपी सीरीज लिखें। वी नो दैट ये हो गया A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म A की वैल्यू निकालें हम, और A की वैल्यू होती है रूट 2। D1 निकालें। सेकंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है हमारे पास 2 रूट 2। A1 है हमारे पास 1 रूट 2। 2 माइनस 1 कितना बच गया 1, तो D1 आ गया हमारे पास रूट 2। इसी तरह से D2 निकालें। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास 3 रूट 2। A2 की वैल्यू क्या है 2 रूट 2। रूट 2 तो दोनों में कॉमन हो गया, क्या बच गया 3 माइनस 2, और 3 में से 2 गया, क्या बच गया 1, और मल्टीपल में रूट 2 है। D1 और D2 दोनों की वैल्यू सेम है तो कॉमन डिफरेंस D से रिप्रेजेंट करते हैं। D1 और D2 दोनों सेम है, कॉमन डिफरेंस D से रिप्रेजेंट करते हैं, और D की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट 2। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करते हैं। A1, A2, A3, A4 तो है हमारे पास। अब हमें नेक्स्ट 5th टर्म फाइंड आउट करनी है। 5th टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 4 इंटू D। A की जगह वैल्यू रखें। A की वैल्यू क्या थी रूट 2 प्लस 4 इंटू D, और D की वैल्यू क्या है रूट 2। 4 रूट 2 प्लस 1 रूट 2, इन दोनों को ऐड करें कितना हो गया 5 रूट 2। इसी तरह से 6 टर्म निकालें। 6 टर्म क्या होगी A प्लस 5D। A की जगह वैल्यू रखते हैं रूट 2, 5 इंटू D की जगह वैल्यू रखते हैं रूट 2। ये हो गया 1 रूट 2 प्लस 5 रूट 2। अब इन दोनों को ऐड करें, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 रूट 2। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म 7th टर्म फाइंड आउट करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 6D। A की जगह वैल्यू रखें रूट 2, 6 इंटू D की जगह वैल्यू रखें रूट 2। ये हो गया 1 इंटू रूट 2 प्लस 6 इंटू रूट 2। 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, और मल्टीपल में रूट 2 है ही। ये नेक्स्ट 3 टर्म हो गई हमारे पास, यहीं हमें फाइंड आउट करना है। अब इसी क्वेश्चन में एक लास्ट पार्ट देखो, इसका 15 पार्ट निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ही 15 पार्ट। फिफ्टीन पार्ट है हमारे पास। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 अप टू सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 में 15 पार्ट सीरीज दी गई है। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 अप टू सो ऑन। अब देखो 1 की पावर चाहे कितना भी हो तो वो तो 1 ही होना है। इसी तरह से यहाँ पर 5 की पावर 2 है। 5 की पावर 2 का मतलब 5 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 5 जा 25।
7 की पावर 2 है, इसका मतलब 7 की मल्टीप्लाई 7 से, 7 7 जा 49 और ये है 73 अप टू सो ऑन। वी नो दैट इसको हम लिखते हैं A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म A1 A से रिप्रेजेंट करते हैं A1 को और A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। फिर D1 निकालते हैं, D1 के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकंड टर्म है हमारे पास 25, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1, 25 माइनस 1 कितना बच गया 24। इसी तरह से D2 निकालें, D2 होगा A3 माइनस A2, A3 थर्ड टर्म है 49, सेकंड टर्म है 25, 49 में से 25 सब्ट्रैक्ट करें कितना बच गया 24। अब देखो D1 और D2 दोनों की वैल्यू सेम है, D1 और D2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं और D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 24। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म है हमारे पास, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, हमें फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। फिफ्थ टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D। A की जगह वैल्यू रखें 1 प्लस 4 इंटू D और D की वैल्यू है हमारे पास 24। 1 प्लस 24 और 4 दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 96। 96 में 1 को ऐड किया कितना आ गया 97। तो ये आ गई हमारे पास फिफ्थ टर्म। अब हम सिक्स टर्म फाइंड आउट करते हैं। सिक्स टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D। A की वैल्यू है हमारे पास 1, 5 इंटू D और D की जगह रखें हम 24। 5 और 24 दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना बनता है 120। 120 प्लस 1 कितना हो गया 121। ये आ गई सिक्स टर्म। अब नेक्स्ट टर्म क्या निकालें हम सेवन्थ टर्म। सेवन्थ टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D। A की जगह 1, 6 इंटू D की जगह 24। अब 6 और 24 दोनों की मल्टीप्लाई करो तो सेवन्थ टर्म होगी हमारे पास 6 4 जो 24, 12 2 14 दोनों को ऐड करें कितना हो गया 145। ये आ गई हमारे पास सेवन्थ टर्म। तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। 3 टर्म क्या थी हमारे पास A5 6 7। फिफ्थ टर्म क्या निकाली थी हमने 97। सिक्स्थ टर्म क्या निकाली थी हमने 121 और सेवन्थ टर्म हमने क्या निकाली 145। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म आ गई हमारे पास। तो इस क्वेश्चन के सभी पार्ट इसी तरह से हैं। पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।